ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ इंद्र एकादशी की व्रत कथा। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें तो अवश्य रूप से कथा सुननी या पढ़नी जरूर चाहिए। जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं तो भी उन्हें कथा जरूर से सुनना चाहिए। भक्तों, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी कहा जाता है। इस दिन एकादशी के दिन शालिग्राम की पूजा कर व्रत किया जाता है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के फलों के विषय में एक मान्यता प्रसिद्ध है कि इस व्रत को करने से नरक में गए पितरों का उद्धार हो जाता है। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होते हैं। भक्तों, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भक्तों, ये कहानी अंत तक पूरा सुने बिना स्किप किए हुए, तभी आपको कथा सुनने से विशेष फलों की भी प्राप्ति होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कीजिएगा और बेल आइकन घंटे प्रेस करना ना भूलें। तो भक्तों, कभी भी कथा खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। आप पास में जल का लोटा रख लें और हाथ में तीली और पुष्प लेकर के एकादशी की कथा सुननी चाहिए। तो भक्तों, भगवान कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से प्रसन्न, संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भगवान में तो रहता है। देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी यह कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक में यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्णा इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो
तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे आयुष, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंठ राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंद्र एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इति शुभम भक्तों, इंद्र एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण हो गई। इसके बाद हमें विनायक जी की यानी गणेश जी की कथा विशेष रूप से सुननी चाहिए। तो गणेश जी की जो कथा है मेरे चैनल पर है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं और हुंकारा भरते हुए सुने, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर सुनिएगा। तो भक्तों, उसके बाद जो हाथ में अक्षत और पुष्प हैं, ये भगवान के चरणों में हम छोड़ देते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा प्रार्थना मांग लेते हैं। और भक्तों, उसके बाद हमें लास्ट में करनी होती है आरती। आरती किस प्रकार से की जाती है वो उसका पूजा विधि में है, आप वहां जाकर के पूजा विधि भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें भगवान के चरणों में छोड़ना है और क्षमा प्रार्थना मांगना है कि हमसे कथा सुनने में भूल चूक गलती हो गई तो क्षमा करें। कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य रूप से लिखें।